आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हॉरर, ड्रामा, रोमांस और बदला सब कुछ है जो किसी भी फिल्म को खास बनाता है। यह फिल्म रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेनी महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दिखाती है। कहानी की शुरुआत एक डरावनी और अंधेरी रात से होती है, जहां एक घने जंगल में एक महिला अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। वह महिला बुरी तरह से घायल होती है। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचती है जहां लाल रंग की रोशनी नजर आती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली परछाई आकर उस पर हमला कर देती है। यह परछाई उसे गार्डन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। यह रहस्यमयी शक्ति एंटिटी उसके सामने एंड्रे नाम लेती है। यह नाम सुनते ही वह महिला, जिसका नाम ओलेना है, घबराकर नींद से जाग जाती है। भले ही यह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन ओलेना इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ओलेना को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस सपने में वह काली परछाई एंटिटी कौन थी और उसने एंड्रे नाम क्यों लिया। यही सब सोचते हुए ओलेना और ज्यादा डरने लगती है। फिर वह अपने मंगेतर के पास जाती है जिसका नाम एंड्री है। ओलेना और एंड्री दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। दोनों साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं और इन पलों से साफ दिखता है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जल्द ही वे शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। फिलहाल दोनों यूक्रेन में साथ रहते हैं। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन ओलेना के दिमाग में अब भी वही डरावना सपना चल रहा था। इसलिए वह अपनी आंटी येवदकिया को कॉल करती है। ओलेना अपने बुरे सपने के बारे में येवदकिया को बताती है और कहती है कि सपने में मौत एंड्री को लेने आई थी। यह सुनकर येवदकिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो। उसे कहां और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। दोनों अपनी एनिवर्सरी के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर करते हैं। लेकिन उनकी यह खुशी जल्दी ही डर और तबाही में बदल जाती है, क्योंकि यह साल 2022 था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं और वहां के अधिकारियों को अगवा कर लेते हैं। उनकी वजह से यूक्रेन के आम लोग भी बहुत डर गए थे। इसी डर के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे रहते थे। इधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन उस समय यूक्रेन का हर इलाका रूसी सैनिकों के कब्जे में था। इसलिए ओलेना एंड्री से कहती है, हमें आंटी येवदकिया के पास चलना चाहिए। आंटी येवदकिया का घर शहर से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर बना हुआ था। यह घर इतना सुरक्षित था कि वर्ल्ड वॉर के समय भी वहां कोई सैनिक नहीं पहुंच पाया था। इसलिए ओलेना एंड्री से वहीं चलने की जिद करती है और एंड्री भी उसकी बात मान जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी रोक लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। सैनिक उनकी गाड़ी की तलाशी भी लेते हैं। एंड्री उनसे बचने के लिए शांत तरीके से बात करता है, लेकिन रूसी सैनिक ओलेना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। एंड्री हालांकि किसी तरह वहां से निकलना चाहता था, इसलिए वह कुछ नहीं कहता और गुस्सा अंदर ही अंदर दबाकर शांत रहता है। पूछताछ करने के बाद भी सैनिक उन्हें जाने नहीं देते, बल्कि ये सैनिक अपने चीफ से ओलेना की मांग करते हैं ताकि उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो सके। चीफ भी इसके लिए सहमति दे देता है। जैसे ही उन्हें इजाजत मिलती है, सैनिक ओलेना के पास पहुंचकर उसे छूने की कोशिश करते हैं। यह सब देखकर एंड्री का गुस्सा उफान पर आ जाता है। वह अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है और सैनिकों पर गोलियां चला देता है। इस हमले में एक सैनिक मारा जाता है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। किसी तरह एंड्री और ओलेना वहां से बचकर भागते हैं और आखिरकार अपनी आंटी येवदकिया के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना जल्दी से अपने डॉग को गाड़ी से बाहर निकालती है, क्योंकि गोलियां चलने के दौरान वह भी बुरी तरह घायल हो गया था। वह डॉग का इलाज कराने के लिए उसे अपनी आंटी के पास छोड़ देती है। तभी ओलेना अपने हाथों पर लगे खून को नोटिस करती है। जब वह एंड्री के पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि एंड्री को भी गोली लगी है। एंड्री की हालत बहुत खराब थी। ओलेना उसे संभालने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। एंड्री का घाव इतना गहरा था कि वह उसकी जान ले लेता है। ओलेना अपने प्यार को अपनी ही आंखों के सामने मरता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। ओलेना एंड्री को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का समय आ चुका था। काली परछाई डेथ एंड्री को अपने साथ ले जाती है। यही संकेत ओलेना को बार बार अपने सपनों में भी मिल रहा था, जो अब सच हो गया था। उधर वही रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे बिना किसी अफसोस के अपने मरे हुए साथी का जरूरी सामान निकाल लेते हैं। घायल सैनिकों का इलाज करवाकर वे बेफिक्र होकर आराम से बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। वह एंड्री की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इस हालत में देखकर आंटी येवदकिया उसके पास आती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं चाहिए, बस मुझे एंड्री चाहिए। फिर ओलेना कहती है, मैंने कई जिंदगियां जी हैं, हजारों युद्ध देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दर्द सबसे ज्यादा है। मैंने पहली बार एंड्री के साथ
एक सामान्य लड़की की तरह प्यार को महसूस किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। ओलेना यह फैसला करती है कि जिनकी वजह से एंड्री की जान गई, वह उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। वह कहती है, मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाऊंगी। मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें मौत जिंदगी से कहीं ज्यादा आसान लगेगी। ये कहकर ओलेना वहां से जाने लगती है और आंटी येवदाकिया को एंड्री की लाश जलाने के लिए कहती है। फिर वह खुद एक कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर बनी एक गुप्त दीवार के पास जाती है और कुल्हाड़ी की मदद से दीवार तोड़ने लगती है। दीवार को तोड़कर वह एक गुप्त चेंबर में चली जाती है, जिसमें काले जादू, ब्लैक मैजिक और अन्य सुपरनेचुरल चीजें थीं जो बहुत खतरनाक थीं। ओलेना एक जादुई शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटू बने हुए हैं, लेकिन जब वह जादुई शीशे में देखती है तो ये टैटू बेड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। ओलेना इन टैटूज, जो कि बेड़ियां थीं, को काट कर तोड़ देती हैं। फिर वह जो सुपरनेचुरल पावर एंड्री के लिए छोड़ चुकी थी, उसे अपने शरीर में फैला देती है। कुछ ही देर में उनके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में एक खास तरह की पावर दौड़ने लगती है। ये पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी ताकतवर और खतरनाक बन जाती है। अब वह पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। ओलेना कोई सामान्य लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक चुड़ैल थी, जो चुड़ैलों की दुनिया से दूर रहकर एंड्री के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए वह फिर से इस दुनिया में लौट आई। इधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं। उनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था उसे यूक्रेन ने रोक लिया था। फिर चीफ इनसे कहता है, अब तुम लोग पूरी तरह से आजाद हो। तुम्हें जैसे भी खाना लाना है, तुम इसके लिए फ्री हो। तुम किसी को भी मार सकते हो। यह सुनकर सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये रूसी सैनिक उस बुजुर्ग आदमी को मार देते हैं और उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। यहाँ उन्हें उस बूढ़े आदमी की बेटी केटी दिखाई देती है। ये सैनिक केटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केटी किसी तरह से इनसे बचकर भागने लगती है। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती, क्योंकि सैनिक जल्दी ही उसे बेहोश कर देते हैं। एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर केटी के साथ गलत काम करने लगता है। जैसे ही केटी को होश आता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन यह सैनिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। वहीं दूसरी ओर कुछ सैनिक एक घर में जाकर मस्ती करने के लिए शूट करने लगते हैं। जब एक महिला यह सब देखती है, तो वह इन सैनिकों को समझाते हुए कहती है, तुम लोग इंसान हो, इंसान की तरह रहो, जानवरों जैसा बर्ताव मत करो। महिला की यह बात सुनकर सैनिकों को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद ये सैनिक एक कैंप के पास पहुंचते हैं, जहां केटी को भी लाया जाता है ताकि सभी सैनिकों का मनोरंजन किया जा सके। लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं, जो खून से एक रिचुअल करती है। यह रिचुअल उस सैनिक पर किया गया था जिसे एंड्री ने गोली मारकर घायल किया था। इस रिचुअल के दौरान उस सैनिक का दर्द और बढ़ जाता है, जिससे वह और भी ज्यादा घायल हो जाता है। यह दर्द इतना तीव्र होता है कि इसे सहन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक कागज का टुकड़ा बाहर आता है, जिस पर लिखा होता है, यह जंगल तुम सबकी कब्र बन जाएगा। ये सब पढ़ने और देखने के बाद वह सैनिक बहुत डर जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वही मर जाता है। इधर चीफ को भी एक सपना आता है, जिसमें ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है और इन सबको मारने की बात कहती है। ये देख चीफ काफी घबरा जाता है और सैनिकों से कहता है कि केटी को यहाँ से दूर ले जाएं। चीफ की बात मानकर सैनिक केटी को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। यहीं ओलेना भी आ जाती है और केटी से पूछती है, क्या तुम्हें बदला चाहिए? केटी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द बदला लेने की इच्छा को जाहिर करता है। ओलेना ये समझ जाती है। इधर जब एक सैनिक यूरिन करने जाता है, तो यूरिन की जगह खून निकलने लगता है। यह देखकर वह सैनिक काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिक दिखाई देते हैं, जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है। जब वह उसे मारने के लिए आती है, तो उसकी फैमिली की फोटो देखकर उसे नहीं मारती। इसके बाद ओलेना दूसरे सैनिक को पैसे का लालच देती है। जमीन पर बहुत सारे पैसे देखकर वह सैनिक लालच में आकर उसके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सभी सैनिक अपने फोन चेक करते हैं, तो उन्हें एक ही संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है, तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। यह पढ़ने के बाद सभी सैनिक काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह भूत प्रेत और काली शक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। बल्कि चीफ इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी को जंगल की एक ऐसी जगह ले जाता है, जहां बहुत सारी लकड़ी की गुड़ियां लटकी हुई थीं। इसके बाद ये लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं, जो पेड़ से बंधा हुआ था। उसके बाल उखाड़े गए थे, होंठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी हालत देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एक सैनिक अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है, वैसे ही वह पेड़ से बंधा हुआ सैनिक बम के साथ फटकर मर जाता है, क्योंकि ओलेना ने उसके सामने बम का ट्रैप लगा रखा
रखा था। यह देख सभी सैनिक उस सैनिक पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम्हें ऐसा आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफी पावरफुल रिचुअल कर रही थी। इसमें वह एक दानव को समन करती है और फिर उसे अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियां उसे मिल सकें। जब येवदकिया अपने घर के बाहर निकलकर देखती है तो वहां बहुत सारी मरे हुए पक्षियों की बारिश हो रही होती है। ये देखकर येवदकिया डर जाती है और जल्दी से ओलेना के पास आ जाती है। जब ओलेना को देखती है तो वह समझ जाती है कि ओलेना अपने बदले को पाने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है। यह सब ओलेना के लिए भी बहुत खतरनाक था, इसलिए येवदकिया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने यह सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी एक नहीं सुनती और कहती है, मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। ये सुनकर येवदकिया कहती है, मैंने ही तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए विच जादूगरनी बनाया था और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। लेकिन ओलेना येवदकिया की कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी पत्नी और बेटे की खून से सनी हुई फोटो मिलती है। ओलेना ने उन दोनों को मार डाला था और इसी फोटो के जरिए उन्होंने उन सैनिकों को मारने के लिए एक रिचुअल भी किया था। ये देखकर सैनिक बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है। लेकिन चीफ उसे शहर जाने की अनुमति नहीं देता। फिर यह सैनिक खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में ओलेना उसके साथ मानसिक खेल खेलती है और इस उलझन में फंसकर वह अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार डालता है। ये देख बाकी सैनिक इसे बहुत मारते हैं। हालांकि यह सैनिक उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन वे इसकी कोई बात नहीं मानते। वहीं दूसरी ओर कैंप पर एक बम हमला हो जाता है जिससे सभी सैनिक इधर उधर बिखर जाते हैं। एक सैनिक जंगल में चला जाता है और यही सैनिक उस मासूम महिला को मार चुका था। अब उसे उस महिला की साइकिल दिखाई देती है और फिर महिला का भूत भी उसे डराने लगता है। यह सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और तभी उसके सामने चीफ आ जाता है। चीफ इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है, तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन यह चीफ नहीं था बल्कि ओलेना थी जिसने उसे मार दिया। ओलेना उसे मारने के बाद बड़ी बेरहमी से इसका दिल निकाल लेती है और फिर अपने घर लौट जाती है। जब बाकी सैनिक उसकी लाश को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं। एक सैनिक सुपरनेचुरल पावर के बारे में बात करता है लेकिन चीफ उसे डांट कर चुप करवा देता है क्योंकि वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। उधर जब आंटी येवदकिया ओलेना को सैनिक का दिल खाते हुए देखती हैं तो वह काफी डर जाती हैं और ओलेना को फिर से समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ओलेना उसे हर्ट करते हुए कहती हैं, मुझे और पावर चाहिए। कुछ देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो वह येवदकिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर वहां से चली जाती है। येवदकिया अब ओलेना से डरने लगती है क्योंकि वह देख रही थी कि बदले की आग में ओलेना न केवल अपनी असली पहचान खो रही थी बल्कि एक खतरनाक और बुरी विच में भी बदलती जा रही थी। रात के समय ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहां सभी के लिए एक चेतावनी छोड़ती है। अगली सुबह जब सैनिक मरे हुए साथियों की लाशें अपनी जगह पर नहीं पाते तो वे घबरा जाते हैं और जल्दी से लाशों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे उन लाशों को पेड़ से लटकी हुई पाते हैं। यह देखकर एक सैनिक इतना डर जाता है कि वह खुद को मार लेता है क्योंकि वह ओलेना के हाथों मरना नहीं चाहता था। इसलिए उसने ओलेना का सामना करने से बेहतर खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े और मकोड़े निकलने लगते हैं और यह दर्द से तड़पने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए ये सोल्जर केटी के घर पहुंच जाता है जहां केटी अपना बदला लेने के लिए इसे मारने वाली होती है। लेकिन ये सोल्जर इसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे नहीं मारने की विनती करता है। तभी यह सोल्जर अपनी गन उठाता है और केटी को मारने की कोशिश करता है लेकिन केटी इसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सैनिकों को दिखाई देती है और उन्हें पकड़ने के लिए सभी उसका पीछा करने लगते हैं। दो सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करते हैं जिससे ओलेना बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत अपने घर वापस चली जाती है। येवदकिया ओलेना के शरीर से गोलियां निकालती हैं और कहती हैं, हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी में चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। येवदकिया अब भी इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती हैं लेकिन ओलेना नहीं मानती। ओलेना एक एक करके सभी सैनिकों को मार देती है लेकिन चीफ इसके काबू में नहीं आता। वह ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी जिसे वह गलत काम कर रहा था वह दरअसल ओलेना का ही सोल्जर था और यह सब ओलेना का माया जाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ आंटी येवदकिया आ जाती हैं। येवदकिया ओलेना से कहती हैं कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को ज्यादा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा क्योंकि ओलेना ने यही डील डीएम और शैतान के साथ कर रखी थी। येवदकिया ओलेना को समझाती हैं कि यह बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है और यही
वही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में चीफ घूम रहा था, जो गुस्से को और बढ़ा देता है। लेकिन जब ओलेना अपने डॉगी को देखती है तो वह बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने साथ रखते थे। ओलेना आखिर में कहती हैं कि माफ करना कोई हल नहीं है, क्योंकि आखिरी में सारी चीजें फिर से वापस आ जाएंगी। फिर यवदकिया कहती हैं कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि चीफ को पूरी तरह से पागल कर दिया गया था। इसके अपने ही सैनिक इसे सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और फिर इसे प्रिजन में ले जाते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ओलेना को देखते हैं, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। इसका बदला भी पूरा हो चुका है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये खौफनाक मूवी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।